राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो स्प्रेड आपके बारे में क्या कहता है, क्या चीज बताता है आपको। देखो यहाँ पर उपाय भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद अच्छा आ रहा है तो आपने समझ लेना है। जो इवेंट है वो तो होगा ही होगा, जो मैं आपको समझाती जा रही हूँ उसको आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पे मेन आपके लिए क्या चीज मैं बताने वाली हूँ कि देखो, उपाय कर लेना, मित्र शत्रु कैसे हैंडल करना है वो कर लेना, और उसके बाद गुरु मंत्र। और आज ही मैं किसी का, इसी मूलांक 2 का ही जो है, मैं किसी का प्रश्न का भी उत्तर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे वो भी करूंगी। उसके बाद ये जो मैं प्रश्नों के उत्तर हर हफ्ते एक शख्स के लिए देती हूँ, हो सकता है वो लकी विनर आप ही हो अगले हफ्ते। आपने करना क्या है, आपने कमेंट करना है और आपने सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट कर लेना है, और उसके बाद मुझे क्वेश्चन भेज देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने किस तरह से भेजना है, क्या ये मेरा मूलांक 2, क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं कहना होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है इस तरह की चीज को जो है थोड़ा सा सेट कर लेना है, ठीक। अब दूसरे चैनल के ऊपर जहां पर मैं वीडियोस डालती हूँ वहां नहीं डाल रही, अगर वहां पर आपने अपने कमेंट्स डाले हुए हैं और आपने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं तो कृपा करके वापस इस चैनल के ऊपर मुझे जो है क्वेश्चंस भेज दो, तो मैं आपके क्वेश्चंस को जो है बीच में सेलेक्ट कर लूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो जो पहले के आए हुए लोग, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो, नए क्वेश्चंस को मैं ले रही हूँ, ठीक है ना। तो बाकी जो पुराने आए हुए हैं उन लोगों को भी हम साथ ले लेते हैं। तो करते क्या है, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो संडे वाला दिन आपके लिए आलस भरा रहने वाला है। आपको किसी काम की या किसी चीज की इंतजार तो होगी, लेकिन वो अभी पूर्ण नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अभी उन चीजों को पूर्ण होने में वक्त है, लेकिन आप बड़ी शिद्दत से उसका इंतजार कर रहे हैं, यानी कि मन में तो ठान के बैठे हैं कि जैसे ये काम होगा हम करने के लिए चले जाएंगे या हम जाएंगे ये काम करेंगे। लेकिन अंदर से आपका बिल्कुल कुछ मन नहीं है, आपका मन कर रहा है बस मैं बैठ जाऊं आराम से रजाई के अंदर, मस्ती मारूं और मुझे कोई काम नहीं करना। तो होता है सर्दी में कितनी बार, जितने काम जरूरी हैं उतने कर लो। आकाश, हम लोग भी हाइबरनेशन पे जा पाते, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड हो या गर्मी हो काम तो करना ही पड़ता है। मैं खुद ठंड से परेशान हूँ। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को मुझे ऐसा लगता है आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई गेट टुगेदर है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अब ये भी काम करो, ठीक है। अब मुझे यहाँ भी जाना है, अब इस ठंड में मैं क्या पहनूं, मेरे को क्या करना है। मतलब जैसे कि इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन जाना है, खुशी का सबब है आपके लिए, आगे बढ़ना है आपने। और उसके बाद जो है अपने ऊपर बोझ नहीं समझना, उसको एंजॉय करो। कभी कभी बाहर निकलना भी अच्छा होता है, मौज मस्ती करना भी अच्छा होता है, हम फ्रेशन अप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ किसी का अगर नियर एंड डियर की शादी है तो जाके कुछ मदद करो, वहां पे कुछ काम करो। सही मायने में मानो बैठे लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, जो लोग चलते फिरते और काम करते रहते हैं उनको सर्दी का अनुभव नहीं होता। जब आप बैठ जाओगे तो शुरू हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप काम करो, आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होगा। और इस टाइम पे तो किचन में काम करना और मजेदार है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ इस तरह से टेंशन चल रही है और चाह रहे हो कि बातचीत करके मैं बात को खत्म करूं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कई बारी आप पक जाते हो कि भाई इतने अलग अलग बातें हैं, मेरी बात तो कोई समझ के राजी नहीं। यानी कि अगर मैं किसी को कुछ समझा रही हूँ या समझा रहा हूँ तो मेरी बात को तो कोई समझे, मेरे साइड से तो समझ के देखे कि मैं क्या आखिर बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ऐसे लगता है हे भगवान मैं कहाँ किस जंजाल में फंस गया, इसकी सुनो तो मुसीबत, उसकी सुनो तो मुसीबत, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई। भैया कहाँ फंस गया मैं आके। तो यहाँ पर क्या है कि आपने क्या करना है, समझदारी से बात करनी है, बात न्यूट्रल करना, जिसके कारण
खुद को स्ट्रेस ना दे। मैं जानती हूँ कि जो लोग भी दूसरों के बारे में बातें करवाते हैं, सुलह करवाते हैं, किसी के लिए दो पार्टियों को बीच में मिला के बातचीत करवाते हैं, उनके लिए एक सरदर्द बड़ा अजीब सा होता है। लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, उस जो एक बार उनके बीच में आ जाता है उसको मीडियोकर बना के खूब अच्छी तरह से अपनी अपनी बातों का जो खेल है वो बीच में बेचारा ऐसा ऐसा करता रह जाता है, इसकी सुनो उसकी सुनो। तो आप अपने एंड से या तो बीच में से दोनों पार्टीज में से कोई समझदार हो, सामने वाले को परेशान करना बंद कर दे कि ठीक है सब चीज सेटल हो जाएगी, मैं दूसरे को क्यों इस तरह से परेशान करूं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी स्थिति ऐसी होने वाली नहीं है, आपको परेशान होना ही पड़ेगा। तो यहाँ बातचीत से काम चलाओ, परेशान मत हो। आपने करना क्या, आपने दूरबा लेनी है, दूरबा लेके आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देनी है। हनुमान जी को आपने बनारसी लड्डू खिलाना है और उसके ऊपर तुलसी दल रख देने, ठीक है। वो आपने मॉर्निंग में ही कर लेना, शाम की इंतजार मत करना। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बिठाए काम होने की पूरी संभावना है, यानी कि आप जिस चीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो वो होने वाली नहीं है। आप तसल्ली से बैठो, आराम से सारे काम आपके आगे होकर आएंगे। तो इससे बढ़िया और क्या चीज है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चीज के लिए परेशानी महसूस हो रही है, अंदर से आपको गिल्ट फील हो रहा है। शायद आपने कुछ इस तरह से जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर दिया कि भाई ये क्या हो गया, मैंने क्या कर डाला। होता है ना, कितनी बार हम लोग ये सोच नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं उस टाइम तो हम बड़ी जल्दबाजी दिखाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, अंदर से अपने आप को ही पछतावा जो है आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर खुद को पछतावा ना, तो अपने मूव्स को जरा थोड़ा सा चेक करो कि आप अगर जल्दबाजी में कर रहे हो तो वो चीज सही है, ये ना हो बाद में पछताना पड़े उस चीज के लिए। तो सोच समझ के सारा एनालाइज करके फिर ही आगे बढ़ना, ऐसे नहीं। ठीक है, जल्दबाजी के अंदर कोई, देखो जब हम लोग बड़े दुखी होते हैं ना तो हमें कोई बात नहीं कहनी चाहिए, हम तुम्हारे लिए तो हम तो यही कर देंगे, बिल्कुल नहीं। जब दुखी हो या बहुत खुश हो तो भी हमारे इमोशंस जो है बड़े हाई रन कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपने नहीं बोलना। तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखो और उचित समय आने पर देखेंगे वक्त क्या करवाता है। देखते हैं, समय बड़ा बलवान है। इस तरह के शब्दों को जो है प्रयोग करके आप अपने लिए जो है बात किया करो। ये चीज मत कहा करो हाँ मैं तो नहीं, ये कर देना, मैंने तो वो कर देना, और बाद में नहीं कर पाओ तो बाद में पछताओ, उसका क्या फायदा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है, और आपके लिए जो है आगे बढ़ करके सारी चीजें अवेलेबल होंगी। यानी कि आप शांत रहो, शांति से बैठकर सब कुछ देखो, सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप सोचोगे काहे मैंने इतनी चिंता की, किस तरह मैं इतनी चीजों को जो है ले लेकर परेशान होता रहा। तो यहाँ पर क्या चीज है, सब सेटल हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सैटरडे का भी बता देती हूँ। फ्राइडे वाले दिन ना चीजों को अपने घर से थोड़ी नेगेटिविटी निकालने की भी कोशिश करना, क्योंकि उसके बाद भी जो है आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बाकी ज्यादा बातचीत नहीं करनी, मौन रहना, ठीक है। कम बोलना, जितना जरूरत हो उतना बोलना। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे की बात के लिए यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि कोई ना कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है अंदर से अकेले महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली पता है, मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या चीज है। आपको जो मिल रहा है ना उस वो आपको पसंद नहीं है, या जो शख्स आपकी मदद कर रहा है ना एक्चुअली वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपका, आपको एक सब्स्टिट्यूट मिला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अंदर अकेलापन है, जिसे आप एक्चुअली चाहते थे वो अब नहीं आपके पास, और अंदर से क्या हो रहा है, एकांत महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है। तो यहाँ जो अकेलापन है ना, वो ये वाला दोस्त जो है वो बांट नहीं पा रहा, क्या यानी कि वो पहले जैसी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वो चीजें जो है अंदर से महसूस होती हैं। तो देखो आप अपने आप को किस तरह से उस चीज में हेल्प कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगी, अकेले हो तो ईश्वर का नाम लो। उनका नाम लेने से क्या होगा, आपकी जितनी बलाएं हैं वो टलेंगी, आपको आगे जो है रास्ता मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र। सैटरडे तक का मैंने आपको समझा दिया गुरु मंत्र। देखो समय है पुराने जख्मों के ऊपर मरहम लगाने का। ठीक है, ये वक्त जो था इस तरह से था जैसे आप किसी
भयानक जंगल में चल रहे हो, लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं है कि किस समय में क्या चीज आ जाएगी और क्या चीज मेरे आगे आ जाने वाली है। वक्त क्या करता है, हम लोगों की परीक्षा लेता है, हम लोगों को टटोलता है, हम लोगों को देखता है कि किस वक्त पे आप किस तरह बिहेव करते हो। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो दूसरों के बारे में हजार बातें कहेंगे, अरे उसने ऐसा किया, वो लोग तो बड़े घटिया, हम लोग बहुत अच्छे, हमारे साथ जुड़ के देखो, वो तो बहुत ही बेकार है, हमसे जुड़कर देखो। तो क्या होता है कि आप जो चीज भेज रहे हो यूनिवर्स को, आप ये बोल रहे हो कि वो लोग तो बेकार है, हमने जो किया बहुत अच्छा किया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जो आप भी करते हो वो उतना बेटर नहीं हो पाता। ठीक है, तो अपने आप के अंदर अहंकार मत भरो, नॉर्मल रहने की कोशिश करो, तब आपके लिए सही रहेगा। अगर ये सोचोगे कि ये चीजें जो हैं दुनिया में आती ही हैं, सुख और दुख लगा ही रहता है, ये पड़ाव हैं जो हमें सबको देखने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते बन जाएंगे। कृष्णा जी का क्वेश्चन है, प्रश्न है, उन्होंने बोला उन्होंने कहीं पर ना कोई एक अपार्टमेंट ले रखा है। ठीक है, अपार्टमेंट ले रखा है, तो यहाँ पर उनको ये ऐसा लग रहा है कि मैं वहां से पैसे भी नहीं ठीक से पा रहा, और वहां से मैं सेल ऑफ करना चाह रहा हूँ। क्या वो मेरी प्रॉपर्टी सेल ऑफ हो जाएगी क्या, या वहां पे कुछ अच्छा उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास धन की कोई कमी है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कमेंट से जानती हूँ और नहीं जानती किसी तरीके से भी। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके पास किसी चीज का कोई भी अभाव है। ठीक है, पारिवारिक भी सब चीजें सही हैं, काम भी सारे पूर्ण हुए, पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, और आपने इस प्रॉपर्टी से 101% प्रॉफिट उठाया है, यानी कि जो आपको प्रॉफिट मिलना था, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी डिपॉजिट किया ना, उतना प्रॉफिट आप उसमें से अर्न कर चुके हैं, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर भी आपके लिए न्याय आएगा। आगे आगे थोड़ी मुश्किलें आपको दिखाई देंगी, लेकिन फिक्र मत करो, ईश्वर सब कुछ आपके लिए ठीक कर देंगे, आपके लिए रास्ता बना देंगे, अपने आप सब कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आपके हाथ में न्याय आता हुआ दिखाई देता है मुझे। ठीक है, तो अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊंगी आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार।